दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 190 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं बताई हुई थी कि भीमा के साथ क्या कुछ हो रहा है। जब वो अपने माई से मिलने जाती है तो उनको जो है उनकी चाची फुलमतिया देख लेती है और जिसके बाद बहुत सारा बवाल हो जाता है। वहाँ पे ये बात चलती है कि भीमा को सज़ा दी जाएगी और जब भीमा सभी ये कहते हैं कि भीमा अगवा है, भीमा को कैसे सज़ा मिलेगी, तो उनकी माई पे कैलाश बुआ आ जाती है कि चलो बेटी नहीं तो माई सही, अगर माई को सज़ा मिलेगा तो बेटी को तकलीफ़ होगी ही। दोस्तों इसीलिए कैलाश बुआ अपने घर से जो है कोरे लाते हैं क्योंकि धनिया को जो है 10 कोरे लगने वाले थे। लेकिन दोस्तों भीमा सभी को ये कहती है कि मैं इस गांव का अगवा हूँ, इसीलिए जो सज़ा होगी वो मैं तय करूँगी और मैं ही दूँगी। इसीलिए भीमा कहती है कि ये कोरे मुझे दे दीजिए और हम जो है अपनी माई को मारेंगे। जिसके बाद दोस्तों जो भीमा है वो सभी से ये कहती है कि इस गांव की अगवा होने के नाते मैं एक नया कानून बनाने जा रही हूँ और आप लोग अपने भगवान का कसम खा के कहिए कि मैं जो भी कानून बनाऊंगी वो आप सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वो ऐसा जो बात कह देती है जिसके बाद कोई भी जो है वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। भीमा सभी से कहती है कि अब से जो भी बच्चे हैं वो अगर किसी काम पे जाते हैं या फिर उन लोगों को नौकरी लग जाती है तो वो बच्चे जो है अपने माता पिता से नहीं मिल पाएंगे और अगर मिलते हैं तो उनको भी सज़ा दी जाएगी और उनकी औलादें ही सज़ा देगी। इसीलिए दोस्तों ये सुनने के बाद जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और ये सज़ा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। कहते हैं कि नहीं अगवा जी, भला एक माँ बाप अपने बच्चे से दूर कैसे रह सकते हैं। दोस्तों यही बात उन लोगों को भीमा समझाना चाहती थी कि मैं एक बेटी होकर के अपने माँ को कैसे मार सकती हूँ, या फिर हम दोनों जो आपस में मिले हैं वो गलत कैसे हो सकता है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेचैन रहते हैं और हर बच्चे अपने माँ बाप के लिए बेचैन रहते हैं, तो ये कहाँ से गलत हो गया। जब मैं अपने माई से मिलने गई ये कैसे गलत हो गया। दोस्तों वहाँ सभी जो है भीमा का साथ देते हैं कि नहीं नहीं ये सही है और आप अपने माई से हक से मिल सकते हैं। जिसके बाद अपने माई के पास जाती है और उनसे लिपट के रोने लगती है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी भीमा को ही देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे कैलाश बुआ और कलिका सिंह उनकी जो है बहुत बड़ी हार हो जाती है। जिसके बाद सभी जो है दोस्तों भीमा के इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश थे, इसीलिए सभी भीमा का नारा लगाने लगते हैं कि अगवा जी जय। ये सब हुए जैसे ही मीरा जो है हाथ उठा के अगवा जी का जय नारा लगाने लगती है वैसे ही उनको दर्द हो रहा था क्योंकि कैलाश बुआ जो है उनको कोरे से मारी हुई थी, इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। दिसंबर के दिमाग में एक सुझाव आता है कि क्यों ना हम इस बात को अगवा से कहे, भीमा जो है अब जो मेरी अम्मा है उनको भी सज़ा दे सकती है। इसीलिए दोस्तों दिसंबर जो है वहाँ पे जो एक घंटा रखा हुआ था उनको बजा देते हैं और जो वहाँ पे सारे लोग जो थे सभी शांत हो जाते हैं। वहाँ पे फुलमतिया भी खड़ी थी, वो कहने लगती है कि एक नाटक ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा नाटक शुरू हो गया। वहाँ दिसंबर भीमा से कहते हैं कि अगवा जी हमारी जो अम्मा है मेरी पत्नी को कोरे से मारी है और इनको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप बताइए क्या सज़ा देगी आप मेरी अम्मा को। जिसके बाद दोस्तों भीमा कहने लगती है कि इस गांव की मैं अगवा हूँ, इसीलिए मैं फैसला ज़रूर करूँगी, आखिर कोई भी सास अपनी बहू को कैसे मार सकती है। वहाँ पे कैलाश बुआ कहने लगती है कि ये घर का मामला है और हम इसे घर में सुलझा लेंगे। तो भीमा उनसे कहती है कि कैलाश बुआ जी ये घर का मामला कैसे हो गया, जितने भी लोगों का घर का मामला होता है सब यहाँ पे सुलझाने आते हैं, तो फिर आपके घर का मसला घर में कैसे सुलझेगा। इसीलिए आपने अपराध किया है तो सज़ा तो आपको मिलेगी ही। दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के दिमाग में ये चल रहा था कि अब भीमा जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके कैलाश बुआ को सज़ा देगी और ऐसी सज़ा देगी जो जितना भी कैलाश बुआ उनको परेशान करी हुई थी उसी हिसाब से भीमा सज़ा तय करेंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, भीमा समझदार है और वो सब कुछ समझती है, वो भविष्य को लेकर के समझ करके ही कोई काम करती है। भीमा वहाँ पे सभी से कहती है कि कैलाश बुआ को सज़ा तो मिलेगी और वो सज़ा मैं तय करूँगी। वो कैलाश बुआ को बताते हैं कि कैलाश बुआ जी आप घर पे जाइए और हलवा बना करके प्यार से अपनी बहू मीरा को खिलाइएगा। जिसके बाद ये सुनने के बाद जितने भी ऊंची जात के लोग थे वो सभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये है हमारी अगवा जी और
कितना अच्छा से जो है कैलाशा बुआ को सजा दे दी, उनको तकलीफ भी नहीं हुआ और सजा भी दे दी। इसीलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब कैलाशा बुआ नहीं मानती है तो वहाँ पे ऊंची जात की और भी महिला थी, वो कैलाशा बुआ से ही कहती है कि कैलाशा बुआ जी, भीमा को अगवा बनाना आपका ही फैसला था, क्योंकि देवी माँ आप ही के सपने में आके बताती थी कि भीमा को अगवा बनाया जाए, तो फिर कैसे भीमा गलत हो सकती है? ये हमारी अगवाजी है, इसीलिए तो आपने चुना कि ये हमारा जो है समाज को आगे बढ़ाए। तो जो भी अगवाजी कहेंगी वो आपको मानना पड़ेगा। दोस्तों, भीमा को विश्वास न हो, क्योंकि कैलाशा बुआ ऐसी है ही, वो कोई काम आसानी से करती नहीं है। इसीलिए भीमा एक ऊंची समाज की महिला को ही कहती है कि आप इनके घर पे जाइए और देखिए कि क्या जो मैं कैलाशा बुआ को सजा दी हूँ उसका पालन करती है या फिर नहीं। दोस्तों, महिला ठीक उसी तरह से उनके साथ जाती है। कैलाशा बुआ जब अपने घर पे चली जाती है तो हलवा बना रही थी और वहाँ पे धर्मशिला भी थी, तो धर्मशिला का तो पुराना आदत था जल पे नमक छिड़कना। दोस्तों, वहाँ पे कैलाशा बुआ को और उकसाने लगती है कि ये जो कुछ भी हुआ ये सही नहीं हुआ। वहाँ पे मीरा भी थी लेकिन चुपचाप थी, उसे ऐसे सुनना नहीं चाहिए था, वो उसको भी लग रहा था कि हाँ आपको सजा मिले। जिसके बाद दोस्तों कैलाशा बुआ उनको गरम कलछुल से जो है हाथ पे मार देती है और उनसे ये भी कहती है कि जले पे नमक छिड़कना तुम्हारा तो आदत है, लेकिन मेरे सामने नहीं ये सब चलेगा। इतना कह के ये भी कहती है कि बाहर हलवा लेकर के आओ, हम चलते हैं बाहर। दोस्तों, धर्मशिला जो है उनको वहाँ पे हलवा लेकर के जाती है, ठीक उसी तरह से जैसे भीमा कही हुई थी। मीरा जो है वहाँ पे कहती है कि अम्मा, भीमा ने जो कुछ भी कहा मैं समझती हूँ, आपने हलवा बना दिया यही मेरे लिए बहुत है, मैं इसे खा लूँगी, रहने दीजिए। वहाँ पे विशंबर कहते कि नहीं मीरा, तुम्हें खाना होगा। वो जो ऊंची समाज की महिला थी वो भी कहती है कि हाँ, अगवा जी का आदेश है कि कैलाशा बुआ के हाथ से ही आप जो है हलवा खाएंगे, नहीं तो ये हमारी अगवा का अपमान होगा। दोस्तों, जिसके बाद कैलाशा बुआ उनको प्यार से खिलाने लगती है और मीरा भी खा लेती है। यहीं दूसरी तरफ दोस्तों बाबा साहब और भीमा जो है दोनों बात कर रहे थे। भीमा उनको बता रही थी बाबा साहब को कि बाबा साहब, जब कैलाशा बुआ जी मीरा मालकिन जी को हलवा खिलाएंगे तो मीरा मालकिन जी के आंख से जो है खुशी के आंसू आएंगे, उनका दिल भर जाएगा। शायद वो आंसू देख करके कैलाशा बुआ का दिल पिघल जाए और कुछ तो उन पर असर हो। दोस्तों, बाबा साहब वहाँ पे ये भी कहते हैं कि हर इंसान की आंखों में आंसू ही देखना चाहता है, लेकिन वो दुख के आंसू क्यों देखना चाहता है, खुशी के आंसू क्यों नहीं देखना चाहता है, सम्मान के आंसू क्यों नहीं देखना चाहता है, जब आंसू ही देखना है तो। जिसके बाद दोस्तों जब भीमा ये सारी बातें कहती है तो बाबा साहब एकदम से चुप हो जाते, खामोश हो जाते। भीमा बेचैन होकर के उनसे पूछती है कि बाबा साहब क्या हुआ, बताइएगा। दोस्तों, भविष्य में क्या होने वाला है बाबा साहब को ये मालूम था, अंदाजा था। बाबा साहब उनको कोई बात नहीं बताते भीमा को खुद समझना होगा कि आखिर बाबा साहब ये क्या कहना चाह रहे थे। दोस्तों, भीमा जब कहती है कि मीरा मालकिन की आंखों से आंसू आएगा, उस आंसू को देख करके कैलाशा बुआ का दिल पिघल जाएगा, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। उस हलवे में जो है कैलाशा बुआ कुछ दवाइयाँ मिला दी थी, जिसके वजह से मीरा का जो है पेट दर्द होने लगता है। लेकिन जब कैलाशा बुआ हलवा खिला देती है तो वहाँ पे धर्मशिला उस महिला से कहती है जिनको भीमा भेजी हुई थी कि आप जाइए और हमारी अगवा जी से कह दीजिए कि जैसा उसने कहा था, सजा दी थी अम्मा को, अम्मा ने उस सजा का पालन किया। दोस्तों, वो महिला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे मीरा खड़ी होकर के ये कहने लगती है कि अम्मा आपने इतना ही किया, इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे फिर से आपसी जो है विवाद चालू हो जाता है। जिसके बाद मीरा कहती है कि आप हमारे लिए, आप लोग आपस में मत लड़िए, अम्मा ने जो कुछ भी किया है हमारे लिए वो मैं इतना ही मैं खुश हूँ। अभी जो पल मैंने जिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। इतना कह के जैसे ही जाने लगती है वैसे ही अचानक से उसके पेट में दर्द करने लगता है। यह देख के कैलाशा बुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पे ये भी कह रही थी कि वो महिला तो ये सब देख के चली गई कि मैंने हलवा बनाया और तुम्हें खिलाया, वो तो भीमा को जाकर के यही बताएगी। उसके बाद तो क्या हुआ वो किसी को नहीं पता है। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मीरा माँ बनने वाली, उनके पेट में जो है बच्चा है। अब क्या वो दवाई का असर उनके बच्चे पे होगा या फिर बस मीरा पे ही होगा? अब इसके आगे क्या होगा वो मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।